हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यूनिट 7 में टॉपिक 7.8 वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एज अ टूल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस की, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया, ये कैसे किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बता सकते हैं। तो वॉल्यूम, प्रेशर, चेंज इन कलर या फिर किसी भी सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के उसमें से करंट कितना गुजर रहा है कितना नहीं गुजर रहा है, हीट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वेरिएशन इन दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो वेरिएशन आ रहा है, चेंज आ रहा है, मे बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, उस बॉडी की टेम्परेचर को यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, ये लिक्विड कैसे एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड यानी फैल जाना। आपने अक्सर नोटिस किया होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको फीवर होता है, वो थर्मोमीटर से आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। ये थर्मोमीटर कुछ इस तरह से होता है, आपने अगर कभी नोटिस किया हो तो यहाँ पे एक बल्ब होता है जिसमें लिक्विड फिल होता है। जैसे ही ये बल्ब हमारी बॉडी से टच होता है तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, हॉट टेम्परेचर, वो यहाँ इस बल्ब के अंदर जो लिक्विड है उसको हीट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये लिक्विड एक्सपेंड करता है। इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी आती है तो ये एक्सपेंड करना शुरू करता है, ऐसे ऊपर की तरफ आना शुरू होता है। तो इस एक्सपेंशन की वजह से ये जो थर्मोमीटर होता है, यहाँ पे कुछ रीडिंग्स होती है, कुछ नंबर्स होते हैं, उसको देख के डॉक्टर बता देता है कि हमें कितना फीवर है। तो इस तरह से मोस्ट लिक्विड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग, बहुत ज्यादातर लिक्विड्स को जब हम हीट करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, फैल जाते हैं। लिक्विड्स दैट एक्सपेंड ऑन हीटिंग यूनिफॉर्मली कैन बी यूज्ड एज थर्मोमेट्रिक मटेरियल। तो सारे लिक्विड्स नहीं, जस्ट वो लिक्विड्स जिनको हीट करने पे वो यूनिफॉर्मली एक्सपेंड करते हैं। यूनिफॉर्मली मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ आने के लिए, यहाँ से यहाँ जब हम उसको फॉर एग्जांपल मान लें, टेम्परेचर जब 1 सेल्सियस का चेंज आता है तो वो एक डिवीजन एक्सपेंड करता है। 2 सेल्सियस पे वो एक और डिवीजन एक्सपेंड करेगा, बिल्कुल इक्वल। 3 सेल्सियस पे वो एक और बिल्कुल इक्वल डिवीजन एक्सपेंड करेगा। तो यूनिफॉर्मली अगर एक्सपेंशन हो रही किसी लिक्विड की हीट करने पर, ऐसा नहीं है कि 1 सेल्सियस टेम्परेचर पे वो अगर 1 मिलीमीटर, मान लो अगर हम मिलीमीटर में रहे, मिलीमीटर एक्सपेंड कर रहा है तो दूसरे पे वो 2 मिलीमीटर कर रहा है, तीसरे पे 4 कर रहा है, ये यूनिफॉर्म नहीं है इस तरह। ठीक है, तो ज्यादातर हम मरकरी या अल्कोहल को यूज करते हैं थर्मोमीटर्स में, वाटर का यूज नहीं करते क्योंकि वाटर यूनिफॉर्मली एक्सपेंशन नहीं देता है। वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। अच्छा, कुछ थर्मोमीटर्स ऐसे होते हैं जहां पे हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जहां पे हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, एक ऐसा थर्मोमीटर जिसमें क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। मान लो कि ये थर्मोमीटर है, इसमें हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया हुआ है कि उसने जितनी जगह घेरी है इसके अंदर, फॉर एग्जांपल मान लो गैस फिल है तो इसका हमने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। जितना भी आप प्रेशर बढ़ाएं, इसका अंदर हीट प्रोवाइड करें, इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ने वाला। जनरली क्या होता है कि अगर हम लिक्विड्स को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उनका वॉल्यूम एक्सपेंड करते हैं। आपने देखा होगा चाय को बनते हुए जब हम उसको ज्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं तो ऊपर की तरफ आना शुरू करती है, इट मीन उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, तो गेल-लुजैक्स लॉ, ये गेल-लुजैक्स लॉ है जो क्या कहता है, दैट इज pressure of a gas is directly proportional to the temperature while the volume of the gas is kept constant। गेल-लुजैक्स कहता है कि प्रेशर जो है किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। प्रेशर, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक क्वांटिटी को बढ़ाने से अगर दूसरी भी बढ़ रही है, दैट मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी प्रेशर को बढ़ाने से अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर टेम्परेचर को बढ़ाने से प्रेशर बढ़ रहा है तो दिस रिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हाइल द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज केप्ट कांस्टेंट। मान लो एक थर्मोमीटर है जहां पे लिक्विड फिल है अंदर, उसको हम टेम्परेचर प्रोवाइड करें, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इस थर्मोमीटर के अंदर जो गैस या लिक्विड, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो ये मॉलिक्यूल्स हैं, उनको बाहर से एनर्जी मिलनी, हीट एनर्जी। एनर्जी जब मॉलिक्यूल्स को मिलेगी तो इनमें मूवमेंट क्रिएट होगी, तेजी से फास्टली मूव करना शुरू करेंगे। मूवमेंट वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये आपस में भी कोलिजन बहुत तेजी से करेंगे और वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी कोलिजन करने लगेंगे। दैट्स व्हाई इनके बिटवीन में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो वीक होती है। वीक होने से ये
दूर दूर जाते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ रहा होता है इनका। अब वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ, प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है, प्रेशर को, सॉरी, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हुआ है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है, अंदर मॉलिक्यूल्स हिलना चाह रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि इतना टाइट सील पैक किया हुआ है कि वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है, तो क्या होगा, अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, अंदर कोलिजन मॉलिक्यूल्स की बहुत तेज हो जाएगी, और काफी टाइम तक इससे रखा तो एक धमाका भी हो सकता है। ठीक है, वो तो बहरहाल वो देख के सिस्टम को रखते हैं। तो दिस इज गियर-लुजैक्स प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट, अ कांस्टेंट प्रेशर गेज थर्मोमीटर यूजेस चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है, जहां पे हम किसको कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर को। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर, यानी जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे उतना उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। जो कि हम पहले बात करते हैं, चाय की एग्जाम्पल ली, टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज करता है। ठीक है, द प्रेशर ऑफ द गैस इज केप्ट कांस्टेंट। हाँ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चार्ल्स में प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं। मान लो अगेन ये एक कंटेनर है, इसके अंदर एक गैस फिल है, प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है। मान लो कि कुछ पास्कल्स का प्रेशर है इसके ऊपर, एक दबाव है पर्टिकुलर, जिसकी वजह से ये जो लिड है, जो पिस्टन है, ये नीचे नहीं आ रहा। लेकिन जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस लिड को ऊपर की तरफ पुश करना शुरू करेंगे। इस केस में भी ऊपर की तरफ पुश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ था, इससे ज्यादा ऊपर एरिया ही नहीं था उनको मॉलिक्यूल्स को जाने के लिए। अब यहाँ पे ये लिड है और प्रेशर कांस्टेंट है, ज्यादा प्रेशर नहीं बढ़ा हुआ, मान लो रूम टेम्परेचर 180 प्रेशर है। अब ये मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ इस लिड को पुश कर रहे हैं, तो ये लिक्विड ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो इस तरह भी यहाँ पे डिफरेंट मेजरमेंट्स होंगे, कैलिब्रेशन किया हुआ होगा, उसके थ्रू कितना चेंज आया, इस तरह हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। वेरिएशन इन कलर ऑफ क्रिस्टल्स, फॉर एग्जांपल शुगर के टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं, इस तरह से उनको हम किसी एक स्ट्रिप के अंदर पैक कर लेते हैं। तो अब इस स्ट्रिप को, जिसके अंदर क्रिस्टल्स हैं, किसी भी हॉट बॉडी के साथ आप टच करोगे तो इन क्रिस्टल्स के जो कलर है वो चेंज हो जाएंगे। कलर के चेंज के अकॉर्डिंग टेम्परेचर फिक्स है, तो वहां से हम जैसे कलर होगा उसका आइडिया लगा लेंगे कि क्या टेम्परेचर है बॉडी का। लिक्विड क्रिस्टल्स आर दोस मटेरियल्स डेट चेंज कलर, जो कलर चेंज करते हैं विद अ चेंज इन टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे किसी हॉट बॉडी के साथ लगाओगे तो ऑब्वियसली जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, सॉरी हॉट के साथ तो इंक्रीज ही होगा, अगर किसी कोल्ड बॉडी के साथ लगाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इससे इन क्रिस्टल्स के कलर चेंज होंगे। लिक्विड क्रिस्टल्स आर पैक्ड इनसाइड अ प्लास्टिक स्ट्रिप, एक प्लास्टिक स्ट्रिप के अंदर इन्हें पैक किया हुआ होता है, और चेंज इन कलर के अकॉर्डिंग आप टेम्परेचर को नोट करते हैं। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स ऑफ थर्मिस्टर्स, या फिर देखो इनको रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स कहते हैं या और थर्मिस्टर्स कहा जाता है। अब रेजिस्टेंस थर्मोमीटर क्या होते हैं कि जिनमें से हम करंट को जो फ्लो कराएंगे, तो करंट कितना उन थर्मोमीटर्स में से फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग भी हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। इट कैन मेजर टेम्परेचर ड्यू टू चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इट्स टेम्परेचर। मान लो एक थर्मोमीटर है ऐसे करके, ठीक है, इसके ये कुछ एटम से मिलके बना हुआ है। अब जब हम इसमें से करंट को फ्लो कराएंगे, तो करंट के जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं वो इन एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे, तो कितना ये थर्मोमीटर इस करंट को रेजिस्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर हम मेजर करते हैं। बायोमेटेलिक स्ट्रिप थर्मोमीटर्स, बायोमेटेलिक, बायो वर्ड से समझ आ रहा है, बायो का मतलब होता है टू, मेटेलिक यानी मेटल से बने हुए, मेटल जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, लोहा, चांदी वगैरह, सोना, ये सारे क्या है, ये मेटल्स हैं जिनमें से करंट इजीली फ्लो कर सकते। अब बायोमेटेलिक यानी दो मेटल्स को मिला करके अगर थर्मोमीटर बनाए, फॉर एग्जाम्पल हमने मान लें सोना और चांदी को मिला करके कोई हमने थर्मोमीटर बनाया हुआ है, या लोहा और निकल को मिला करके या सिल्वर को मिला करके हमने एक जो है वो थर्मोमीटर बनाए। ठीक है, इट कैन मेजर टेम्परेचर बाय वेरिएशन इन वॉल्यूम एक्सपेंशन। वो जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप होगी, मान लो एक गोल्ड की बनी हुई, ठीक है, तो अच्छे से बना लेते हैं, गोल्ड है भाई, एक गोल्ड की स्ट्रिप है और एक सिल्वर की है, ये गोल्ड है ये सिल्वर है,
अब जब टेम्परेचर हम इनको प्रोवाइड करेंगे, किसी हॉट बॉडी के साथ टच होगा, तो ये जो सिल्वर की एक्सपेंशन है उस हॉट बॉडी के साथ लगने की और गोल्ड की एक्सपेंशन दोनों की अलग अलग होगी। ऐसा नहीं है कि सेम टेम्परेचर पे दोनों सेम एक्सपेंड करें। हर सब्सटेंस की अपनी जो है वो एबिलिटी होती है टेम्परेचर पे एक्सपेंड करने की। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड जो है वो 100 सेल्सियस पे बॉईल होता है, ठीक है, तो जरूरी नहीं अल्कोहल या फिर मरकरी भी 100 पे ही बॉईल हो, इनके टेम्परेचर ज्यादा हो सकते हैं 100 सेल्सियस से। तो इसी तरह अगर सिल्वर जो है मान के चले 500 सेल्सियस पे मान लें ये जो पिघलना शुरू करता है, तो गोल्ड इससे ज्यादा या कम टेम्परेचर पे पिघलना शुरू करेगा, ठीक है। तो हर सब्सटेंस की अपनी अपनी हीट को लेकर के एक्सपेंड करने की एबिलिटी होती है। तो अब जब हम इनको हीट करेंगे, मान लो ये तो एक्सपेंड होना चाह रहा है लेकिन ये उस टेम्परेचर पे टच से मसली है, ये एक्सपेंड नहीं करना चाह रहा, तो क्या होगा, सिल्वर आगे तो नहीं जा सकते, ये उसके साथ चिपका हुआ ना ऊपर हो सकता है, तो ये ऐसे बेंड हो जाएगा, ऐसे होकर के सिल्वर बेंड होगा, तो इसके साथ गोल्ड भी थोड़ा सा ऐसे बेंड होगा, फिर नॉर्मल टेम्परेचर में दोबारा से स्ट्रेट हो जाएंगे जब टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मल करा जाएगा। तो बहरहाल ये जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है, इस तरह के थर्मोमीटर्स बनाए जाते हैं पर्टिकुलर, जिनके थ्रू भी हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। थर्मोकपल्स, इट कैन मेजर टेम्परेचर ड्यू टू चेंज इन इट्स ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वेरिएशन इन इट्स टेम्परेचर। यानी कुछ ऐसे थर्मोमीटर्स होते हैं जहाँ पे ईएमएफ के थ्रू यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के थ्रू उनमें कितना वोल्टेज का डिफरेंस आ रहा है, इसके थ्रू भी हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। यानी किसी थर्मोमीटर के हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसके जो अंदर के जो थर्मोमीटर, फॉर एग्जाम्पल ये थर्मोमीटर, इसके मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनकी मूवमेंट भी ज्यादा हो जाएगी। अब मूवमेंट ज्यादा होने की वजह से जो बाहर से करंट आ रहा है उसके रुकने के और चांसेस होंगे, मॉलिक्यूल्स के साथ टकराने के और चांसेस होंगे। तो इस मेथड के थ्रू भी हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। टेबल 7.3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स एंड देयर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, यानी डिफरेंट थर्मोमीटर्स की क्या थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज है कि उनके टेम्परेचर इंक्रीज होने पे उनका वॉल्यूम, प्रेशर, ये सारी चीजें किस तरह से कम या ज्यादा होती है। तो देखते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, ऐसा कौन सा थर्मोमीटर है जहां पे उस गैस का वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, तो कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। तो वो थर्मोमीटर्स जिनके प्रेशर कांस्टेंट होते हैं उनका अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसके वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड, इसी लिक्विड का वॉल्यूम एक्सपेंशन। लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मोमीटर्स, जो क्लिनिक्स में जो थर्मोमीटर्स होते हैं जिससे हमारा फीवर वगैरह चेक किया जाता है, उनके अंदर उन थर्मोमीटर्स के अंदर जो है वो लिक्विड फिल होता है मरकरी, तो जिस फॉर्म में होता है, इस बल्ब में मरकरी फिल होता है जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ऊपर की तरफ आता है, एक्सपेंड होता है, तो वो क्या होता है, लिक्विड में एक्सपेंशन आ जाती है। तो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है लैब के अंदर रूम टेम्परेचर को मेजर करने के जो थर्मोमीटर्स वगैरह होते हैं वो। वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड, किसी सॉलिड का वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, ये कौन सा थर्मोमीटर से, बायोमेटेलिक स्ट्रिप थर्मोमीटर। वो बायोमेटेलिक स्ट्रिप वाले जहाँ पे दो तरह के मेटल्स को मिला करके जो थर्मोमीटर बनाया जाता है वो। प्रेशर चेंज ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, किसी एक फिक्स्ड गैस का प्रेशर में चेंज आ रहा है तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम वाले होते हैं, जहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट किया हुआ होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स वो तेजी से अपने साथ और दीवार के साथ कोलिजन करेंगे तो इनका प्रेशर बढ़ेगा। चेंज इन ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में जो चेंज आता है वो थर्मोकपल्स कहलाते हैं, थर्मोकपल्स, जहाँ पे हम चेंज इन ईएमएफ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर को मेजर करते हैं कि कितना चेंज उसमें आया। चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, करंट के रेजिस्टेंस के चेंज, वो होता है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, नाम ही इनका रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है और थर्मिस्टर भी इनको कहते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गई है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए केवल स्माइलिंग चेक के पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड, बाय बाय।